तो फर्स्ट का आंसर बताओ। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, उसके डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट का बताओ। 4213। फर्स्ट में अगर हमें डिसाइड करना होगा तो कैसे करेंगे? SN1 है ना, तो कार्बोकेटाइन बना लो। यहाँ पे जहाँ पे Cl है वहीं कार्बोकेटाइन बनाना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। रीअरेंजमेंट फास्ट स्टेप है ना। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो 4 तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद इसमें कितने अल्फा एच हैं? 3 अल्फा एच हैं, और इसमें 2 अल्फा एच है। ठीक है, और इसमें 0 अल्फा एच है। ये सबको समझ आया अल्फा एच कि नहीं आया? हाँ सर। तो 1 2 3 तीनों प्राइमरी है, इसलिए अल्फा एच देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अल्फा एच 4 2 क्या 31 3 1। सभी का यही आया, देखो चेक करो। यस नहीं सर। है। नेक्स्ट में भी वही चीज करना है, कार्बोकेटाइन बना लेना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करानी है। रीअरेंजमेंट एक फास्ट स्टेप है। ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो 3 का सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? अल्फा एच सबको काउंट कर लो। तो सर अल्फा एच यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे 1 अल्फा एच है। अल्फा एच तो काउंट करने आ रहा है कि नहीं? सर फोर्थ सबसे पहले आएगा। सर फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा। 4 ही तो है सबसे ज्यादा। 3 लिखा था 4 लिखा है देखो। सर, अभी चेंज किया। नहीं, 4 पहले से लिखा था, तुमने गलत देखा। ओके सर। इट्स ओके, हो जाता है, गलतियां इंसान से होते रहती है। चलो, तो 4 का ज्यादा है। ठीक है, मैं डिग्री की बात कर रहा था, टर्शियरी का। ठीक है, तो 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बताओ 1 2 3 में अल्फा एच देख लोगे? हाँ सर। हाँ सर। 1 2 3 4 1 2 3 हाँ ऐसे करके लिख रहा हूँ ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, समझ जाओगे ना। 4 1 2 3, ठीक है ना, ये नंबर नहीं है। 4123 रुपया नहीं है ये। ठीक है, थर्ड बताओ। 4231। फिर से इसमें भी वही काम करूंगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो 4 तो सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद हमें फिर से 1 2 3 में क्या देख लेना चाहिए? यही डिफरेंस है ना, मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल। मिथाइल दूर लगा है, सिर्फ यही अंतर है क्या? हाँ सर। तो ज्यादा पास में कौन है? 1। उसके बाद 2 4 के बाद 1 हो गया। सर 1 में हाइपर कॉन्जुगेशन एक ही होगा ना। अच्छा, हाइपर और कंजुगेशन चेक कर लो भाई। हाइपर कंजुगेशन, सर 2 और 3 में 2 2 है तो। हाइपर कंजुगेशन कितना है यहाँ पे? 1 है ना, 1 अल्फा एच है, और इसमें कितना है? 2 अल्फा एच है। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना है? 2 ही। ठीक है, ये अल्फा एच तो आ रहा है ना सबको? हाँ सर। सर अल्फा मुझे एच, एक डाउट था इसमें। हाँ। सर इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, दैट वोंट मेक अ डिफरेंस? नो, नॉट एट ऑल।
ठीक है, तो ये अल्फा एच तो Okay. काउंट करने आ रहा ना। हाँ सर। इंडक्टिव जो है ना वीक इफेक्ट है, और वो CH3 दूर लगाया तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अल्फा एच एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इंडक्टिव के रिस्पेक्ट में, तो हमें अल्फा एच से बता देना चाहिए कि 1 ज्यादा नहीं होगा, अब कौन होगा 2 3। ठीक है, हाँ सर। 2 3 1 यही ऑर्डर आएगा क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। 2 3 में कैसे कंपैरिजन किया? CH3 के डिस्टेंस से किया ना। दूर लगा है कम स्टेबल होगा, ये CH3 दिख रहा है ना, CH3 दूर लगा है, पास लगा है ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए 2 का ज्यादा होगा किससे? 3 से। अच्छा 1 तो सबसे कम होगा ही चूंकि अल्फा एच, तो सिर्फ 2 3 में टाई था। ठीक है, 2 3 सबने समझा है। चलो 4 का बता दो। 4 तो आसान है। 4 1 2 3। हाँ 4 का क्या होगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3 इज राइट आंसर। देखो ये जो 3 है ना, इसमें लास्ट क्लास में बताया था ना कि ये विनाइल और एराइल में कभी SN2 नहीं हो सकता ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बताया था। हाँ सर। तो 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण। अब आपको 1 4 1 2 में डिसाइड करना है, तो डिग्री देख लो, टर्शियरी और टर्शियरी विथ रेजोनेंस है, इसलिए 4 ज्यादा हो गया। ठीक है, 1 में रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको GOC वाला पार्ट क्लियर है, मतलब स्टेबिलिटी, एक्चुअल में ये किसका क्वेश्चन है? SN1 है, लेकिन है क्वेश्चन अभी भी किसका? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यही क्वेश्चन GOC में भी आता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के नाम से, और अभी यही क्वेश्चन आ गया इसमें कार्बोकेटाइन आपको बनानी है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करानी है। इसमें बताओ, इसमें तो सबसे कम ही 1 2 होगा, 3 इसमें बताया था ना कम होगा। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट 3 2 1 4। 3 2 1 4। हाँ किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। प्लस M माइनस M प्लस H। नेक्स्ट 3 1 4। 2 1 3 इसमें 2 के बाद 3 नहीं हो जाएगा? 2 तो सबसे ज्यादा है ही। ठीक है, 2 के बाद इसमें भी रेजोनेंस है। ठीक है, और इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन ये CH3 एक्स्ट्रा आ गया ना, प्लस I, ये टर्शियरी, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। ठीक है, 4 तो सबसे कम होने ही वाला है, 4 में तो नो SN रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा ऑर्डर? 2 3। 2 के बाद 3 आया, क्यों? समझ आया? हाँ सर। 4 में नो SN2 रिएक्शन, नो SN1 रिएक्शन, एंड 2 3 1 में डिसाइड करना था। 2 तो टर्शियरी है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर। अब 1 और 2 दोनों प्राइमरी है, एक ही डिफरेंस है कि यहाँ CH3 लगा हुआ। हाँ बोलो। सर सेकंड वाला ये नहीं हो जाएगा, सेकेंडरी नहीं हो जाएगा, दो ही तो कार्बन अटैच। हाँ सेकेंडरी कर लो, तो भी प्राइमरी से ज्यादा होगा ना। हाँ
7th 8th 143. 2143 यही आया, चेक करो। हाँ सर। टर्शियरी विथ रेजोनेंस, ठीक है, ये आपका बहुत ही कम होगा इसका रेट CO की वजह से। 3 का सबसे कम हो गया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग -I। CO क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है। 9th 2431. 9th में हो जाएगा 2424 होगा सर 4321 2431। देखो 2 का ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके पास दो दो क्या लगे हैं, इस कार्बन से 2 pH लगे हुए हैं ना, +M है, दोनों pH +M है, इसलिए 2। उसके बाद 4 में 1 लगा हुआ है, 4 में एक ही pH लगा हुआ है ना, तो 2 के बाद 4। अब इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, pH से तो कम ही होगा। +M के ऑर्डर लिखाया हूं ना, pH पहले था किससे, CH2 से, ऐसा लिखाया हूं +M के ऑर्डर में। Yes. हाँ सर। तो 2 4 पहले हो गया। उसके बाद 3 में रेजोनेंस है, डिग्री भी चेक कर सकते हो, इसकी डिग्री प्राइमरी थी, ठीक है, इसकी भी प्राइमरी थी, और इसकी तो सेकेंडरी थी, ठीक है ना, 2 की सेकेंडरी थी, इसलिए सबसे ज्यादा हुआ 2431। बोलो नेक्स्ट। समझ आ रहा है कि नहीं तुम 2413. लोगों को? देखो इसमें कभी रेजोनेंस नहीं हो सकता, मैं कई बार बता चुका हूँ, विनाइल और एराइल में क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो 3 तो सबसे कम हो गया। अब उसके बाद 421, 4 ज्यादा क्यों, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये CPM है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, लेकिन किसी एरोमेटिक से ज्यादा नहीं हो सकता ना, ये स्टेबल होता है, लेकिन किसी एरोमेटिक कंपाउंड इतना स्टेबल नहीं हो सकता, तो इसलिए 4 पहले आया, 2 बाद में आया, ठीक है। उसके बाद 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें तो कभी SN रिएक्शन नहीं होता, नो SN रिएक्शन, ठीक है। 10th सबको क्लियर है? हाँ सर। Sir. नेक्स्ट बताओ। 4231. 4231, ठीक है। फिर से वही चीज आ गया, डबल बॉन्ड पे ही अगर Br है, तो इसमें तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं 200 बार अब तक लिख चुका हूँ, नो SN रिएक्शन, ठीक है। बाकी 423 में तो दिक्कत नहीं है ना, ये सेकेंडरी है, ठीक है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी विथ रेजोनेंस है, ठीक है, तो सेकेंडरी विथ रेजोनेंस पहले हो गया, ठीक है भाई। SN1 के जो इतने क्वेश्चन किए, इसमें सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। किसी को नहीं है? No sir. सभी को समझ आया? यस सर। तो मुझे आंसर एक ही दो बच्चे क्यों दे रहे हैं, अगर सबको समझ आ रहा है तो?
ये होमवर्क असाइनमेंट था ना, करना था ना। 2-3 बच्चे को छोड़ के बाकी असाइनमेंट किए ही नहीं। Am I right? नहीं किया ना, ठीक है, इट्स योर चॉइस। सेकंड बताओ, SN2। 1 2 3 4 सर 3 2 4 1। 1 3 2 4 4 1 2 3 1 2 3 sorry 1 3 2 4 आ रहा है जो प्राइमरी 4। देखो ये तीनों प्राइमरी है, ठीक है ना। तो SN2 के ऑर्डर में क्या होता है, प्राइमरी पहले होता है ना, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। टर्शियरी में तो SN2 रिएक्शन होता ही नहीं, नो हाँ, SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो ये सेकेंडरी था, ठीक है, सेकेंडरी में तो हो सकता है। अब 3 प्राइमरी आ गया, ऑब्वियसली 3 प्राइमरी आ गया, तीनों में कैसे डिसाइड करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, फास्टर विल बी रेट, बोलो। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, फास्टर विल बी रेट, यही लिखा था ना हाँ सर। SN2 के लिए। स्टेरिक हिंड्रेंस आपको लिखाया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली इनवर्सली डोनेटिंग के स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, रेट के ये सब पॉइंट लिखाया गया आपको। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से भी कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा ना। तो ये पॉइंट आपको अभी SN2 क्वेश्चन में लगेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी आपको यहाँ पे लगेंगे। हम्म, सेकंड का ऑर्डर बताओ। 3 2 1 4 सेकंड का ऑर्डर हो जाएगा, फिर से वही चीजें हैं, हर बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चेक करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा कम डोनेशन होगा रेट उतना फास्ट होगा ना, कार्बोकेटाइन अब नहीं बन रहा है। वैसे भी ये सेकेंडरी है, ठीक है, और बाकी सब प्राइमरी है, ठीक है। तो 4 का तो सबसे कम होने वाला है, 4 का तो सबसे कम होने वाला। अब 1 2 3 में CS3, ऐसा क्वेश्चन भी किया था हम लोग एक में, ऐसा क्वेश्चन किया है ना। हाँ सर। हाँ सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो वही है, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 में। 4 तो सबसे कम हो गया, 1 2 3 में किसका ज्यादा, 3 का ज्यादा हो गया। 3 2 1 यही होगा, देख लो 3 2 1 4। हाँ सर।
समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तीनों में CH3 जितना दूर रहेगा, ठीक है ना, यही डिफरेंस है ना तीनों में। थर्ड, ये भी प्राइमरी है, ये टर्शियरी है। इन दोनों में तो बहुत मुश्किल होगा, इसमें तो होता ही नहीं। नो SN2 रिएक्शन, टर्शियरी में लिखा ना नो SN2 रिएक्शन। ये सेकेंडरी है, हो सकता है ये प्राइमरी है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ये प्राइमरी के साथ बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है इसमें। सर प्राइमरी है लेकिन ह्यूज स्टेरिक हिंड्रेंस है। हाँ सर। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे पास 3-4 का ज्यादा होगा। अब 3-4 में किसका ज्यादा होगा? 3-4 में किसका ज्यादा होगा? 4। 4 का। तो 4 ग्रेटर देन 3। अब डिसाइड करते हैं 1-2 में। क्या लगता है 1-2 में? थोड़ा बहुत तो प्राइमरी में हो जाएगा ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये दोनों बेकार थे ना। ठीक है, ये दोनों ही बेकार है। इसमें SN2 रिएक्शन बहुत मुश्किल से होगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है इसमें। नो SN2 रिएक्शन लिख लो। ठीक है, समझा सब लोग ये थर्ड क्वेश्चन? हाँ सर। ऐसा हम लोग क्वेश्चन किए भी है। ये देखो, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और करवाता हूँ आपको। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको और करवाता हूँ। CH3 CH2 CH3 Cl CH3 CH2 Cl। ठीक है, इसके बाद इसमें चलो बता दो। क्या होगा इसमें? ये भी वही केस हो गया ना, प्राइमरी विथ 1 ह्यूज 2 3 स्टेरिक। 4 होगा सर। 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 का ज्यादा होगा 2 से, और 3-4 की बात आएगी तो 4 ज्यादा हो जाएगा 3 से। समझा कि नहीं? हाँ सर। इस टाइप के क्वेश्चन में SN2 होता नहीं है। ठीक है ना, ऐसे में इसको बोलते हैं बीटा ब्रांच, बीटा ब्रांचिंग। यही बीटा ब्रांचिंग, नो SN2 रिएक्शन। SN1 हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन के रीअरेंज भी तो हो सकता है। ये मिथाइल यहाँ चला जाएगा, तो SN1 तो पॉसिबल है। ठीक है, SN1 पॉसिबल है बीटा ब्रांचेज वाले में, लेकिन SN2 तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंडरी में इसलिए ज्यादा हो गया। 4 सेकेंडरी था, 3 प्राइमरी था। ऐसा पहली बार हुआ है कि सेकेंडरी जो है ज्यादा हो गया प्राइमरी से। अदरवाइज ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। समझा? वही क्वेश्चन ये भी था। बीटा ब्रांचिंग है ना ये क्या है? बीटा ब्रांचिंग है। बीटा ब्रांचिंग, नो SN2 रिएक्शन। टर्शियरी में भी नहीं होता, अभी दोनों ही आ गया था। ठीक है, ये नो SN2 रिएक्शन जहां जहां लिखता हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं? यस। फोर्थ बताओ।
1 2 3 फोर्थ में भी वही चीज है, ब्रांच देख लो। ठीक है, ये लेस हिंडर्ड लग रहा है मुझे, लेस हिंडर्ड, लेस क्राउडेड। बोलो, और ज्यादा क्राउडिंग बढ़ा हाँ इसमें। सर। ये क्या है, माइनस आई ग्रुप है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चेक करना है, माइनस आई से और इंटेंसिफाई हो जाएगा ना, डेफिशिएंसी हाँ और सर। इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, दोनों देने वाले हैं, दोनों ही देने वाले हैं। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी, दोनों ने डोनेट करके इलेक्ट्रॉन की कमी को ऑलमोस्ट मिनिमाइज कर दिया। ये एक ही साइड से मिनिमाइज कर पा रहा, तो डेफिनेटली 1 का ज्यादा हो जाएगा, 2 में तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। बोलो, यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। सर 2 1 3 शायद। So 1 2 3. ये भी वही है, ये आपका माइनस आई है, बढ़ा देगा। सर क्वेश्चन 6। हाँ, ये भी वही है, ये माइनस आई है, ठीक है, बढ़ा देगा पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या है, प्लस आई है, माइनस घटा देगा। और इसमें तो बताया था ना कभी नहीं होता, इसमें कभी भी एसएन रिएक्शन नहीं होता। 200 बार लिख चुका हूँ अभी इसको, समझा कि नहीं? भाई समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ सर। डबल बॉन्ड पे Cl है, विनाइलिक या अलाइलिक में तो हो सकता है पार्शियल, और अच्छा हो गया। अलाइलिक में SN1 और SN2 दोनों के लिए अच्छा क्यों हो गया, SN1 में तो रेजोनेंस कर लेता है, लेकिन यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, तो sp2 कार्बन है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। माइनस आई लिखा मैंने इसलिए, तो वही क्वेश्चन है सब। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस आई है, ये ज्यादा होगा माइनस आई 2 का, 1 से 2 1 3, ठीक है। बोलो, हाँ सर. नेक्स्ट। अब ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमें पार्शियल पॉजिटिव देखना है कि कौन बढ़ाएगा। ये NH2 ग्रुप माइनस आई, ये CH3 ग्रुप प्लस आई, सिर्फ इंडक्टिव लिख रहा हूँ, ठीक है। यही कार्बोकेटाइन होता तो माइनस आई की जगह माइनस M लिखता, ठीक है। NH2 में माइनस आई की जगह प्लस M लिखता ना, तो माइनस आई किसका ज्यादा होता है, NO2 का ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा तो 4 का हो जाएगा। उसके बाद 2 का ऑब्वियसली माइनस आई है, उसके बाद क्या होगा 1 का, और फिर 3 का, 4 2 1 3, चेक करो। हाँ सर। यही है तुम लोग का भी। इसमें ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई हो गया, तो सबसे ज्यादा 3, फिर इन दोनों में ज्यादा प्लस आई है ना ये, हाँ सर। तो ज्यादा प्लस आई नहीं चाहिए ना, प्लस आई तो चाहिए भी नहीं, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये तो बहुत रेट स्लो हो जाएगा, तो 1 2 3 1 2। बोलो, ये सारे क्वेश्चन सबने समझा? अब देखो, जो नहीं बनाया होगा उनका टाइम वेस्ट ही लगेगा ये, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ डेली असाइनमेंट करो।
तो अब तक हम लोग रेट के फर्स्ट फैक्टर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एसएन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें पहला फैक्टर हम लोग देखे टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट। ऐसे 5 फैक्टर हैं। टाइप ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब क्या है कि फॉर अल्काइल हैलाइड या फिर अल्कोहल भी या फिर ईथर भी, हमने अल्काइल हैलाइड का ही लिया, लेकिन तीनों के लिए है ये कि अगर SN1 की बात आती थी तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल या फिर ईथर, ऐसा ही था। लेकिन जब SN2 की बात किए थे तो SN2 तो टर्शियरी में नहीं होता, यही ऑर्डर था। हाँ ये भी वही है RX, ये तीनों में हो सकता है ना, ये क्वेश्चन तीनों चैप्टर में आ सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको बोला भी था कि टर्शियरी में नो SN2 रिएक्शन पॉसिबल और प्राइमरी में नो SN1 रिएक्शन पॉसिबल। तो ये एक आइडियल ऑर्डर था, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ सबस्ट्रेट चल रहा था अभी। दूसरा हम लोग टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट क्या है अभी? न्यूक्लियोफाइल है ना। तो अगर सोचो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो गया तो कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा? SN1 स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल से दोनों ही रिएक्शन फास्ट हो सकता है, ठीक है। बट अगर हम दोनों रिएक्शन में देखें तो 2 स्टेप थे, मैं फिर से वहां पे दोनों रिएक्शन लेता हूं, जरा देखो फिर से। CH3 ये X है, XOH जो भी है उससे मतलब नहीं है, हमारा ये वाला स्टेप RDS था, ठीक है। ये वाला स्टेप क्या था हमारे पास? RDS था, 9 अल्फा H, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं, ठीक है ना। हमारा यही जो स्टेप है वो क्या है? RDS है, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूक्लियोफाइल। वाटर आए तो वीक है, ठीक है, या OH आ जाए तो भी ये SN1 ही कहलाएगा ना। हाँ ये तो सेकेंड स्टेप में आ रहा, सेकेंड स्टेप RDS नहीं है हमारा, हमारा फर्स्ट स्टेप RDS, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली RDS स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट था SN1 के रेट की बात करें तो SN1 के रेट के एक्सप्रेशन में केवल RX आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जब SN2 की बात करेंगे, ठीक है, जब SN2 की बात करेंगे तो वहां पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, ठीक है। SN2 में कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, इसलिए हमने वहां पे जनरल रिएक्शन में K+OH- लिया था, ताकि OH- इतना पावरफुल हो कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो अब बताओ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रेट किसका फास्ट होगा? SN2 SN, ठीक है। तो मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फास्टर रिएक्शन,
faster reaction. Prefer SN2. Prefer SN2 reaction. ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। Yes, sir. नेगेटिव चार्ज वाले जैसे OR माइनस हो गया, OH माइनस हो गया। और क्या क्या हो सकता है? R माइनस हो सकता है, ठीक है। NaI हो सकता है, NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, F माइनस हो सकता है, समझ रहे हो? KCN हो सकता है, KSH हो सकता है। PHO माइनस हो सकता है, PHS माइनस हो सकता है। एक दो न्यूट्रल भी होते हैं, उसको भी लिख लो, NH3 और PH3। ये दोनों न्यूट्रल होते हुए भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर एक बार वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जा सकते हैं, पर क्या वो नोट? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर की कैटेगरी थी। तो जब जब ये सब दिखे तो समझ जाना है, ज्यादातर तो नेगेटिव चार्ज ही दिख रहा ना, सब जगह आपको नेगेटिव चार्ज तो दिख ही रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? आयनिक कंपाउंड है, सारे आयनिक है। सर सर 2 मिनट के लिए फर्स्ट पॉइंट पे जा सकते हो? यहाँ सर थोड़ा और ऊपर। तो ये सेकंड फैक्टर है। वीकर न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या होता है? यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल भी चल जाएगा ना, Yes, sir. क्योंकि स्ट्रॉन्ग की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन वीक से काम चल जाएगा। तो वाटर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स आर वीकर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये सब हम किस में लेंगे? वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 में। और यहाँ पे क्या प्रीफर करेगा? इसमें हम लोग क्या प्रीफर करेंगे बताओ? SN1. SN1. SN1 प्रीफर करेंगे, प्रीफर SN1 बेस।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रेट क्या होने वाला बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हम्म देखो, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और वीकर न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, रेट फास्ट होगा। ठीक है, अगर मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करूं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल 1 2 3 तीन न्यूक्लियोफाइल ये फिक्स है। ठीक है, मान के चलो न्यूक्लियोफाइल 1 स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ये ऑर्डर किसका लिखा हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या होगा, इट इज टेंडेंसी, इट इज टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल आवाज तो आ रही है ना। हाँ हाँ सर। It is tendency of nucleophile to attack on electron deficient position। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में मान लेते हैं कि ये NU1 का 1 का ज्यादा है, तो रेट क्या होने वाला है बताओ मुझे। What NU1 are का the चलो। rate? R1 greater than R2 greater than R3, ये समझ में आ रहा है। हाँ तो कहीं ना कहीं Yes, sir. रेट के लिए अब तक जो हम क्वेश्चन किए हैं वहां पे सिर्फ टाइप ऑफ क्या था, सबस्ट्रेट था। अभी टाइप ऑफ क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियर न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी जानना होगा। ठीक है, अच्छा इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है, उसका नाम है बेसिसिटी। सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर ये फास्टर रेट सिर्फ SN2 के लिए होगा ना? हाँ SN2 के लिए होगा। तो बेसिसिटी क्या होता है बताओ। इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू H+
बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस है? देखो CH3Cl और कोई अगर न्यूक्लियोफाइल है तो मैं ऐसे एग्जांपल समझाता हूँ। CH3Cl और हमने OH ले लिया, ठीक है ना, OH माइनस ले लिया। ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि कार्बन ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? CH3OH। यहाँ पे ये बेसिसिटी है या न्यूक्लियोफिलिसिटी है? न्यूक्लियोफिलिसिटी है। तो ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब अगर यही OH, ध्यान देना, यही OH माइनस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दे और क्या बना ले? ऑब्वियसली यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा। मैंने बोला था कि एसिड बेस रिएक्शन पहले होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो वाटर बनेगा। Yes. और क्या बनेगा? CH3O माइनस। यहाँ पे यही OH माइनस एक्ट्स एज अ बेस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन। और बेसिसिटी क्या होगा? इट इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू H+ ओनली, ठीक है। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. अब देखो बेसिसिटी तुम लोग ऑलरेडी GOC में पढ़े हो। क्या नहीं पढ़े हो? K और Kb एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पढ़े हो? हाँ सर। Sir, पढ़ा। हाँ, तो बेसिसिटी तो आप लोग पढ़ चुके हो। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ज्यादातर तो दोनों के ऑर्डर सेम ही होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें एक क्वेश्चन तो ये आएगा, राइट द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बेसिसिटी जैसा ही होगा, जिसको हम Kb बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी के लिए बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग भी हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? रूल्स फॉर, ज्यादातर आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, रूल्स फॉर कंपैरिजन, ठीक है, फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी। पहला रूल मैं लिखा रहा हूँ, रूल 1, नेगेटिव चार्ज आर stronger nucleophile than stronger nucleophile as well as base than neutral, ठीक है। जैसे OH एंड वाटर, कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल या बेस है? OH. NH2 माइनस NH3, कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बेस है? NH2 माइनस। PH
O माइनस एंड PHOH। पीएच क्या है? Phenyl. CH3CO माइनस CH3COOH। इन सब में आपको क्या बताना है? Basic. न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी का ऑर्डर। ठीक है। SH माइनस और H2S, इन सब में क्या बताना आपको? न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिसिटी। क्या ऑर्डर होगा सबका? A greater than B. कोई डाउट है इसमें किसी को? रूल सर, 1 आप- क्लियर? चलो क्या? सर, वो एक केस दिखा सकते हो जिसमें वो डिफरेंट होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी? हाँ हाँ, इस रूल के लिए तो नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, इस रूल के लिए नहीं है। हमेशा चार्ज वाले, ठीक है, चार्ज वाले ही ज्यादा होंगे। रूल 2, when donor atom is different then order of nucleophilicity and base follow same order। ठीक है, वहां ऊपर भी यही लिखा था ना, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस फॉलो सेम ऑर्डर। ठीक है ना, तो रूल 2 में भी दोनों सेम ही होने वाला है। मतलब आप बेसिसिटी में इक्वेशन किए होगे, बेसिसिटी में ये सब क्वेश्चन किए हो क्या? सर बहुत कम किया है। बहुत कम किए हो। कितना कम? काउंटेबल नहीं है? सर इतना भी कम नहीं है, बट फ्रैक्शन में है? रिलेटिवली नहीं सर, फ्रैक्शन नहीं, कुछ 20-30 ही किए होंगे। ओके, मुझे लगा सर इतना कम है कि सर आंखों से देख नहीं पाएंगे, स्पेक्स लगा के देखना पड़ेगा। इतना ही ज्यादा कम किए हैं सर हम लोग। एनीवे, अभी तो हम लोग बहुत करेंगे, एग्जाम्पल तो इतना करेंगे कि आप याद रखोगे। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से भी कर सकते हैं ना। जैसे मान चलिए अगर एसिड होता तो क्या होता? ये होता, इसमें H ऐड कर दूंगा ना तो एसिड नहीं बन जाएगा। हाँ हाँ सर। तो अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है उससे भी रिलेटेड, मैं ये नहीं कह रहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वही बेस, ऑब्वियसली बेस का ऑर्डर वो तो नहीं होगा ना। बट हाँ, क्वेश्चन मैं आपको याद जरूर दिला सकता हूँ कि ऊपर में मैं क्या पूछा हूँ, Kb, ऊपर में मैं क्या पूछा हूँ Kb, और मैंने बताया कि जब डोनर एटम सेम होगा तो न्यूक्लियोफाइल का भी ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो बस एक नया टर्म ऐड हो गया। अगर आप Kb जानते हो तो वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी होने वाला है। अच्छा, नीचे मैंने क्या बना दिया? नीचे मैंने बना दिया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया। एसिडिक स्ट्रेंथ को किससे दिखाते हैं? K। किसी को याद है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल ऑर्डर भी याद है तो काम हो जाएगा। फिनॉल,
वाटर और अल्कोहल, ये जनरल ऑर्डर पता है कि नहीं आपको? सर पता है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? सर जिसके अल्कोहल। नाम में एसिड है वो तो एसिडिक होगा ना, क्या? हाँ हाँ सर। अच्छा, वाटर से ज्यादा एसिडिक कौन होता है, अल्कोहल क्या वाटर? अल्कोहल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है या वाटर? अल्कोहल होता है। अल्कोहल तो बेसिक होता है ना। वाटर ज्यादा एसिडिक होता है ना यार। हाँ सर तो वाटर नहीं पीना चाहिए, मतलब अल्कोहल ही पीना चाहिए यस क्या? सर अल्कोहल बेसिक होता है, वाटर तो न्यूट्रल होता है ना। अच्छा ठीक है, मैं बस आपको बता रहा था कि वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, ठीक है। सर, तो अपना ऑर्डर उल्टा। अरे वाटर ज्यादा एसिडिक होता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सॉरी, मैं sorry। अभी गजब करते हो पांडे जी। हाँ चलो, ये तो हम लोग अपने पाथ से भटक गए। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो। देखो हम लोग जीओसी में आ गए ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग जीओसी में घुस गए। उल्टा होगा ना, हाँ सर। ये तो आसान है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा क्या? नहीं, बोलो। एसिडिक उल्टा हो। स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो कम होगा ना बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो समझ आया? हाँ सर। तो एक ऑर्डर भी अगर आपको पता है तो दूसरा अपने आप ही पता है। भाई ऐसा पढ़ा है कि नहीं? कॉन्जुगेट एसिड बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसके कॉन्जुगेट बेस वीक होते हैं, नहीं पढ़ा ऐसा? हाँ सर पढ़ा है। सर पढ़ा है। बस 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 हो गया। चलो, तो इस पे हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा, ठीक है ना। तुम लोग ऐसा मान लो कि एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हो, तुम लोग को पुरानी यादें भी ताजा हो जाएगी क्या? तुम लोग चाहते थे ना कि जीओसी रिवाइज हो जाए, हाँ सर। हाँ सर। तो बस तुम तो बस ये मान के बताओ कि केबी का ऑर्डर क्या है, मैं न्यूक्लियोफाइल बगल में लिख देता हूँ बस। ज्यादा बेसिक कौन होगा वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। तो देने के लिए क्या जरूरी है? रखने की जरूरत नहीं है ना यार। नहीं। देने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन पेयर टेंडेंसी, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टेंडेंसी। देने के लिए होना जरूरी है ना। हाँ, तो सबसे ज्यादा अवेलेबल किसके पास होगा? एक है बस। ए के पास ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि ये CH3 डोनेशन है। हाँ सर। प्लस H लिखूं क्या? हाँ, प्लस I लिख देता हूँ, चलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिख देता हूँ, और इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉइंग। तो क्या ऑर्डर होगा, 1 2 3? हाँ सर। हाँ सर। तो रटना नहीं है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। हाँ, जितना ज्यादा अवेलेबल होगा, ठीक है। एपेबिलिटी चेक करनी है टेक्निकली, समझा सब लोग? यस सर। लिख देता हूँ यार, इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, तुम लोग भी हिंदी नहीं आता ना तुम लोगों को?
आता है सर। सर आता है। पता है? हिंदी अखबार पढ़ लेते हो? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ अवेलेबिलिटी की, ठीक है ना, कि जितना ज्यादा अवेलेबल होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, और वही ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का भी है। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है कि किसके लिए क्या देखना है, समझा? यस सर। यस सर। चलो, तो मुझे ये बता दो, तुम लोगों का सबसे फेवरेट कंपाउंड और वाटर के बीच कंपैरिजन बता दो। ए ग्रेड ट्रिपल डी। बी ग्रेड। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, बेसिक स्ट्रेंथ ही कर रहे हैं, मतलब जीओसी में आ गए, और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी हो गया। बता दोगे कि नहीं? हाँ हाँ सर। जल्दी बताओ। वैसे तो जनरल ऑर्डर क्या पढ़े हैं, अल्कोहल और वाटर का? अल्कोहल इज मोर बेसिक देन वाटर। हाँ, मतलब एसिडिक तो वाटर होता है ना। हाँ लेकिन उसमें पता है उस अल्कोहल में कौन नहीं है? उस अल्कोहल में कौन नहीं है बताओ? मतलब इस अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल नहीं है? ये तो जनरल अल्कोहल है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्कोहल हो सकता है। वो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन वाला। अरे बेंजीन सब्स्टिट्यूशन वाला तो फिनॉल पहले आ गया। इसमें ETOH नहीं है, ठीक है, समझा? जनरल ऑर्डर में ना ETOH या ETOH नहीं, मिथाइल नहीं है ना, इसमें MEOH नहीं, एक्सेप्ट MEOH। जनरल ऑर्डर के एसिडिक स्ट्रेंथ में, वैसे भी अपन को तो अभी यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ काउंट करना है ना, तो मुझे बताओ इथाइल अल्कोहल और वाटर में हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या कि ये जो ET है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, हाँ हाँ सर। तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा? बेसिक भी और न्यूक्लियोफाइल भी, यही ऑर्डर होगा, समझा कि नहीं? हाँ हाँ सर। थर्ड, उल्टा। इस बार वाटर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनका जो लोन पेयर है मैंने बताया था देने के लिए होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन इनका जो लोन पेयर है वो कहाँ चला गया? बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में घूमने चला गया। हाँ सर समझ रहे हो कि बनाओ? समझ। समझ गए। तो आप तो अवेलेबिलिटी चेक करो, ठीक है, आप तो क्या चेक करो, अवेलेबिलिटी, जितना ज्यादा अवेलेबल होगा उतना, तो इनके पास तो अवेलेबल है पूरा हाँ वाटर के पास, ठीक है, तो वही चीज है कि आपको ध्यान रखना होगा इसका। नेक्स्ट बताओ, फोर्थ का। ABCD। फोर्थ में ABCD सभी को समझ आया? हाँ सर। फिफ्थ में
सेम। सेम ऑर्डर हो जाएगा। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। सर फोर्थ के डी में कैसे देखा? ये देखो, इसका माइनस एम है, ये माइनस एम है ना, हाँ सर, हाँ हाँ ये भी वही है माइनस एम। हाँ अच्छा, सर। दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है। सर लेकिन ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखो क्या लिखा है, डोनर एटम। डोनर एटम जो है ना, कहाँ गया, ये देखो डोनर एटम लिखा है, तो नेगेटिव चार्ज है ना, वही डोनेट करेगा। ठीक है, डोनर एटम हमारे पास NH है ना कि ये। यहाँ भी डोनर कौन है, NH2 है। ठीक है, NH2 के पास जो लोन पेयर है वही डोनर है। सर फोर्थ के थर्ड और फोर्थ में आप बता सकते हो? किसके फोर्थ में? हाँ फोर्थ। वही तो माइनस एम का ऑर्डर आता है तुम्हें। माइनस एम का ऑर्डर क्या होगा, CO का ज्यादा होगा या CC का ज्यादा होगा? यही है ना, यहाँ पे ये माइनस एम है और यहाँ पे ये माइनस एम। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन खींच रहा है, CC खींच रहा है, और यहाँ पे CO खींच रहा है। तो दोनों क्या है इनके लिए, माइनस एम है। माइनस एम के ऑर्डर क्या होगा, CO और CC में किसका ज्यादा है? CO। CO का। तो अगर ये ज्यादा खींचेगा तो अवेलेबल किसके पास ज्यादा होगा? तो माइनस एम का ऑर्डर बताया हूँ ना। हाँ ठीक है, पहले लेक्चर में माइनस एम के ऑर्डर लिखे थे, उस माइनस एम के ऑर्डर को ना अच्छे से आप याद रख लो, वो उसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है ना, तो हर जगह वही चीज हुआ है, माइनस एम ऑर्डर ज्यादा है CO का, तो वो कैपेबिलिटी यहाँ पे कम रहेगी, यहाँ कंपेरेटिवली ज्यादा रहेगी। इसमें CS3 है, ये डोनेशन है, तो इसमें ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, समझा कि नहीं? हाँ। तो डोनर एटम पे अवेलेबिलिटी चेक करनी है। 6 में बताओ। B ग्रेटर देन A। इसमें A ग्रेटर देन B होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर। देखो यहाँ जो लोन पेयर है ना वो अवेलेबल ही है ना, हाँ सर। दोनों टर्शियरी है। लेकिन एक चीज है इसमें, इसमें फ्लिपिंग हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? फ्लिपिंग, फ्लिपिंग जानते हो? नहीं सर। फ्लिपिंग मतलब रोटेशन हो सकता है ना। नाइट्रोजन में ये जो है ना, ये रोटेशन पॉसिबल है। तो कभी लोन पेयर यहाँ है, अब जब रोटेशन होगा तो ये लोन पेयर हमेशा रोटेट करता रहेगा ना, इसको फ्लिपिंग बोलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो फ्लिपिंग है ये। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ब्रिज हेड से है, रिंग है, तो ये एकदम लॉक है। तुम लोग का आइसोमेरिज्म का लेक्चर चालू हुआ कि नहीं? नहीं सर। आइसोमेरिज्म ये ऑप्टिकल हुआ है? नहीं सर। नहीं हुआ। नहीं सर। ठीक है, तो एक बार DD सर को मैंने बता तो दिया था, उन्होंने बोला था कि किस किस बैच में नहीं हुआ बताने के लिए। ठीक है, मैं बता तो दिया था कि हीरानंदानी में नहीं हुआ। एक बार उनको रिमाइंड करा देना।
सर ये फ्लिपिंग मतलब ये अम्ब्रेला इन्वर्शन नहीं होता है? हाँ हाँ हाँ, वही मैं इसलिए मुझे याद आया कि ऑप्टिकल में है। ठीक है, वही अम्ब्रेला इन्वर्जन, अमीन इन्वर्जन, ठीक है, सर ये पिरामिडल प्रभंजन इन्वर्जन। सर ने बताया था हमें इसलिए। हाँ, तो वही है, ऑप्टिकल में आता है ये चीज। ठीक है, तो ये था डोनर का रूल। नेक्स्ट, और भी इसमें क्वेश्चन है, हालांकि इसके एक्सेप्शन भी है। इसके एक्सेप्शन भी है इस रूल के। जैसे मैं फर्स्ट की बात करता हूँ कि हमारे पास CH3O माइनस है, ये काफी फेमस न्यूक्लियोफाइल आता है। इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्डर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये मैं बात करूंगा। फर्स्ट में बात करूंगा इसमें KB का, और दूसरा बात करूंगा न्यूक्लियोफाइल का। दोनों ऑर्डर इसमें डिफरेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे 3 3 मिथाइल लगे हुए हैं ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, किसके पास ज्यादा अवेलेबल है? ए। थर्ड के पास। तो CBA ऑर्डर हो जाएगा इसका, और न्यूक्लियोफाइल में ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्यों हुआ? देखो, बेसिक स्ट्रेंथ एक्सेप्शन में इसलिए आया, जो बेसिसिटी है ना, ठीक है, जो बेसिसिटी है वो आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बेसिसिटी जो है उस क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? टेम्परेचर कंट्रोल। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने से मतलब है, वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, उसके बाद बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने वीक बने उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, ये समथिंग रिलेटेड टू काइनेटिक, काइनेटिक प्रॉपर्टी। मतलब काइनेटिक का मतलब क्या होता है, रेट। ठीक है, रेट भी डिपेंड करेगा। तो जो C है ना, वो बहुत बल्कि है। C जो है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत बल्कि नहीं है। हाँ सर। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस C जो है ना, काफी स्लो हो जाएगा। मतलब उनकी जो मोबिलिटी है, ठीक है, ये बहुत फास्ट मूवर है और ये बहुत स्लो मूवर होगा। समझा? तो काइनेटिक मतलब रेट यानी स्पीड से रिलेटेड चीज होती है न्यूक्लियो। यहाँ पे दोनों डिफर हो गए। समझा? ऑल्दो A में कम ही इलेक्ट्रॉन है, किससे? C से, लेकिन फिर भी A का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये फास्ट मूवर है ना। बोलो, अगर फास्ट मूवर होगा तो रेट फास्ट हो जाएगा। हाँ सर। इसलिए यहाँ पे दोनों ऑर्डर डिफर हो गए, एक्सेप्शन में इसलिए लिखे हैं इसको। बेसिसिटी में क्या है, वो तो H को दे देता है, तो बॉन्ड बनाने की तो जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, वो H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन इनको तो कार्बन को देना पड़ता है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग भी बनना चाहिए ना। न्यूक्लियोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन किसे देना पड़ता है? कार्बन को देना पड़ता है। पढ़े ना ऊपर, बेसिसिटी, इट इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू H+ ओनली। और ये किसको देता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन, जनरली कार्बन ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन,
यहाँ तक क्लियर है? यस। एक दो एक्सेप्शन और है इसके। NH2 NH2 NH3, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ बताना है और न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है, दोनों अलग अलग होते हैं, A और B। KBB is greater than A। न्यूक्लियो ये बेसिसिटी किसका ज्यादा होगा? B। बेसिसिटी किसका ज्यादा होना चाहिए, B का या A का? B। B का ज्यादा हो जाएगा A से बेसिसिटी में, और न्यूक्लियोफिलिसिटी में A ज्यादा हो जाएगा B से। और ऐसा इस टाइप के इस क्वेश्चन के लिए भी हो जाएगा, ऐसा इनके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, यही सेम ऑर्डर फॉलो होने वाला है। ठीक है ना? सर इसका भी रीजन वही है क्या? रीजन बेसिसिटी में तो वही है कि अवेलेबल जो लोन पेयर है, ठीक है, वो ज्यादा है। सर वो बी का ए से ज्यादा क्यों होगा एसी से? किसमें, बेसिसिटी में? हाँ यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये इसके लिए माइनस आई भी तो है। अच्छा, हाँ हाँ सर समझ। ठीक है, तो ऐसा ही ऑर्डर इस क्वेश्चन के लिए भी हो जाएगा। लेट्स से दिस इज फर्स्ट, सेम फॉर सेकंड क्वेश्चन, सेम फॉर थर्ड क्वेश्चन, दोनों का ऑर्डर केबी और न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर। यहाँ भी केबी और न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर वही होने वाला है जो ऊपर है, सेम क्वेश्चन है ना वो तो। चलो तो रूल थर्ड की बात कर लेते हैं। When donor atom are related to same period, सेम पीरियड में अगर है, जैसे एग्जांपल की बात करें CH3 माइनस NH2 माइनस, ये सभी सेम पीरियड के हैं क्या? Yes। तो इन सब में क्या लगता है, यहाँ पे सेम होता है ऑर्डर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का सेम ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? किसके पास ज्यादा अवेलेबल है? ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को देगा? नहीं देगा। ठीक है, तो यही ऑर्डर होने वाला है। तो आप चाहो तो आप रट लो कि लेफ्ट से राइट जाने पे, बट जरूरत नहीं है,
लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज होता है वगैरह वगैरह, जैसा आपका आदत है। ठीक है, नेक्स्ट में बताओ। PH2 माइनस SH माइनस Cl माइनस PH3H2S, इन सब में आपको क्या बताना है? न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेस, दोनों का ऑर्डर सेम है। हेलो सर। हाँ सर आप एक बार वो रूल पे जा सकते? सर यहाँ पे आपने लिखा सेम ऑर्डर, बट फिर आपने नेक्स्ट में वो कंपेयर किया, वो कैसे? ये इसकी सेम बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों ऑर्डर अच्छा सेम होगा। वैसे, हाँ ठीक है ठीक। सेम ऑर्डर होगा मतलब हर कंपाउंड का ऑर्डर सेम हो जाएगा, ऐसा बराबर कर दो। हाँ सर वही कंफ्यूज सर। वाह, ऐसे तो दुनिया में जितने कंपाउंड है सबका न्यूक्लियोफिलिसिटी बराबर हो जाएगा उस पीरियड के हैं तो। ठीक है, अब हाँ रूल 4, when donor atom belongs to group same group, ठीक है, तो क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। एग्जाम्पल F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अच्छा बेस कौन है? एसिड, एसिड में तो पता होगा ना, HF, HCl, HBr एंड HI। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? एसिडिक स्ट्रेंथ तो पता होगा, HF, HCl, HBr, HI में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? HF है सर। HF स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों? सर HCl है ना सर? HCl है, कोई HBr भी बोल दो, दो लोग और बोल दोगे तो HBr भी हो जाएगा और HI भी हो जाएगा, चारों में से कोई तो सही होगा। HF, HCl, HBr, HI, इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं पता है तुम लोगों को? स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे सर पता अच्छा करें? है। HI, क्यों? क्योंकि लास्ट में लिखे हैं सर, जो लास्ट में लिखते हैं वो तो कम होता है, नहीं सॉरी ज्यादा होता है ऐसा। नहीं सर, आई का रेडियस ज्यादा होता है तो उसकी वजह से बॉन्ड वीक रहता है तो ये जल्दी निकलता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब ये HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। तो बेस का ऑर्डर क्या होगा? ये हो जाएगा,
बोलो। हाँ सर। हाँ देखो एफ माइनस का ये साइज है, ठीक है ना, 2p ऑर्बिटल है, इतना ही साइज में चार्ज। तो ज्यादा चार्ज अवेलेबल एफ माइनस के पास है या आई माइनस के पास ज्यादा अवेलेबल है, बताया था ना अवेलेबिलिटी। किसके पास माइनस चार्ज ज्यादा अवेलेबल होगा? फ्लोरीन। क्लोरीन के पास ज्यादा अवेलेबल होगा, क्योंकि एरिया कम है ना, हाँ हाँ सर। और इनके पास जो है ना वो एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। हाँ सर। और डेंसिटी घटेगा तो बेसिसिटी भी घट जाए। चार्ज भी घट जाएगी ना। तो लेस चार्ज है यहाँ पे, लेस डेंसिटी। अब तो समझा ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छा एफ माइनस जो है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है। यस। समझा कि नहीं? सब ऊपर से जा रहा है, तुम लोग को बेसिक चीज तो थोड़ा बहुत बताओ। समझ आ रहा है। इतना मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत बेसिक तो आता होगा। Like I said, when donor atom belongs to same group, top to bottom basicity decreases. लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी तो आया ही नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की कहानी अलग है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, ठीक है। इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज होता है पोलर सॉल्वेंट में और डिक्रीज होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सॉरी, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ा है कि नहीं? सर सॉल्वेंट नहीं पढ़ा है? नहीं सर, मुझे नहीं। पढ़ा है सर। सर आप नहीं पढ़ाया था। हाँ, तो ये दोनों ऑर्डर होते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी में। अभी हम लोग ले रहे हैं सॉल्वेंट, मतलब बेसिकली सॉल्वेंट का रोल आ गया किसमें? जब आपके पास ग्रुप के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, पीरियड में क्यों नहीं आया ये फैक्टर? क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस था क्या पहले? साइज नहीं। डिफरेंस ह्यूज है ना यहाँ पे। बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस होगा ना तो सॉल्वेंट का रोल आएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने सॉल्वेशन एनर्जी पढ़ा होगा। सॉल्वेशन एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग में है, हाँ ठीक है। तो सॉल्वेशन एनर्जी जो होता है वो किसका ज्यादा होगा? पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का, या पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट का। सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? चार्ज डेंसिटी। ऐसा पढ़ा है? सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसके पास है?
पोलर प्रोटिक, अप्रोटिक और नॉन पोलर के पास तो बिल्कुल चार्ज 0 है ना, बोलो। हाँ सर। तो ये तो हो गया सॉल्वेशन एनर्जी की बात, ठीक है। तो सॉल्वेशन एनर्जी इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखो, जब हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन होता है, जिसके पास H+ होते हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, या फिर अल्कोहल हो गया, या फिर एसिटिक एसिड हो गया, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इनके पास H+ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, F- को सॉल्वेट कर लेगा या I- को अच्छे से सॉल्वेट कर लेगा, किसे इजीली सॉल्वेट कर लेगा या किसे ज्यादा सॉल्वेट कर लेगा, F-, ठीक है। F- और I- के साइज में ये डिफरेंस है, ठीक है ना, ये I- है और ये I- है, ये 2p ऑर्बिटल है और ये 5p ऑर्बिटल है। तो अगर हम इसमें वाटर डालते हैं, ठीक है ना, वाटर ही लेते हैं पोलर प्रोटिक में, तो जो वाटर लेंगे तो इजिली सॉल्वेट कौन करेगा, क्लोरीन। F- सॉल्वेट हो जाएगा ना इस तरह से, F- और इसके इस तरह से जो वाटर है बहुत अच्छे से क्या होगा इसमें, इनको सॉल्वेट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे H और OH, तो H में पार्शियल पॉजिटिव है और इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से सॉल्वेट कर लिया। अब इसका साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इसका 5p है, साइज बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे वाटर जो है बहुत अच्छे से सॉल्वेट नहीं कर पाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉल्वेट नहीं हो पाएगा ड्यू टू बिगर साइज, केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा पड़े हो गए, हाँ सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, मैं कितना ही वाटर को सॉल्वेट करने की कोशिश करूँ, ये अनसॉल्वेटेड रह जाता है, और ये क्या है, सॉल्वेटेड, ठीक है। सॉल्वेटेड अनसॉल्वेटेड की फंडा समझ आया। यस। यस सर। तो अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। तो जो सॉल्वेटेड है, अब साइज की बात करूं, साइज ऑफ F एक्वस, अब एक्वस हो गया ना दोनों, और हो गया एक I- एक्वस। अब एक्वस वाला पहले साइज ये था क्या, F, यहाँ पे समझो गैसियस फेज था F- और अनसॉल्वेटेड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे I-। इस समय तो साइज ये बड़ा था, साइज ऑफ आयन। एक्वस में साइज किसका ज्यादा हो गया, F-। F-। F- का। ये सभी को समझ में आया, केमिकल बॉन्डिंग में है यस। ना ये सब डिटेल में, हाइड्रेटेड। ठीक है। हाइड्रेटेड, हाँ, हाइड्रेटेड केटायन Na+, ठीक है, ऐसा आता है ना क्वेश्चन भी आता है इससे। तो साइज जो है, जो छोटा केटायन रहता है उसका साइज बढ़ जाता है एक्वस के कारण, ठीक है। तो अब जब साइज ज्यादा हो गया तो मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा, आयोडीन। ठीक है। तो अगर I- ज्यादा मूवेबल है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, समथिंग रिलेटेड टू काइनेटिक, हाँ सर। हाँ क्या ऑर्डर होगा, I ग्रेटर। तो यहाँ पे ऑर्डर सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-।
ठीक है, ये तो बात हो गई किसमें, ये सब किसमें कहानी चल रहा था, वाटर में, हाँ ठीक है ना, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा। ये बात समझा सब लोग? हाँ सर। तो सॉल्वेंट अगर बदल रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर भी बदल रही है, यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है, कि इंक्रीज करेगा किसमें, टॉप टू बॉटम जाने पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और डिक्रीज करेगा अप्रोटिक सॉल्वेंट। समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो ये है कहानी। एनीवे आप तो बस इतना याद रख लो कि आई माइनस, अच्छा बाय डिफॉल्ट तो यही वाला यूज होगा, क्योंकि हमेशा सॉल्वेंट नहीं कुछ बोला है मतलब क्या रहेगा, वाटर तो रहेगा ही ना। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो ज्यादातर यही वाला केस यूज होगा, तो ये याद रखना कि आई माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, ये वाला तो रेयरली यूज होगा जब मेंशन होगा। तो आई माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये हम लोगों ने जान लिया। तो ये था आपका जहाँ पे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग अलग आए, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मोबिलिटी के बाद में मेरा वाईफाई चला गया था, तो मोबिलिटी वाला एक बार बता सकते हैं आप? देखो जिसका ज्यादा साइज है, जैसे एफ माइनस जो एक्वस है उसका साइज ज्यादा हो गया हाइड्रेशन के कारण, तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन एफ माइनस ज्यादा हो गया ना। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन में एफ माइनस का साइज ज्यादा हुआ कि नहीं? हाँ सर, हुआ। तो अगर साइज ज्यादा होगा तो मूवेबल कौन होगा ज्यादा, छोटे साइज वाला या बड़े साइज वाला? छोटे सर। तो आई माइनस जो है एक्वस जो है, ठीक है, यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है, मोबिलिटी आई माइनस का ज्यादा हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल तो किससे रिलेटेड है, मोबिलिटी से रिलेटेड है। हाँ सर। तो वाटर में आई माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और एसीटोन में या डीएमएसओ में या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में आई माइनस एफ माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बाय डिफॉल्ट वाटर गिवन होता है तो हमें ज्यादातर यही यूज होगा। ठीक है सर। तो ठीक है, यहाँ तक तो काफी है। तो यहाँ से आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करने आना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ में OH अच्छा बेस है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जब पोलर प्रोटिक में लोगे तो जितना ज्यादा साइज होगा, जैसे आई माइनस, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो जितना बड़ा साइज था वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो बड़ा साइज वाला, और इसमें एक में उल्टा हो गया, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। समझा? हाँ सर।
तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले फैक्टर। हेलो सर, सर आपने वो पोलर प्रोटिक वो क्या बोला सर, उसमें मतलब सुना ही नहीं क्या वो नेटवर्क में। पोलर प्रोटिक में मतलब क्या होता है वो समझ नहीं आया। पोलर प्रोटिक में जितना बड़ा साइज वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, और पोलर एप्रोटिक में ऐसा रहता है कि मतलब छोटा साइज मतलब ज्यादा रहता है क्या उसका सर? उल्टा कर लो ना। तो मतलब बस उसका उल्टा ही रहता है कि उसका भी ऐसा हाँ, फैक्टर है कि हमेशा छोटा उल्टा सा? ही रहता है। ओके। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड फैक्टर पढ़े हैं। थर्ड फैक्टर वी रेट को डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सब में न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर बताने हैं। आज जो भी पॉइंट बताया उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करेंगे।